आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात बिहार झारखंड में महासप्तमी के धूम की। तो आज से मां के पट खुल गए और दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सबसे पहले बात छपरा से, जहां उत्साह के साथ मां के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा हो रही है। ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर में मां के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जायजा लिया है हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। भक्त मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। हम अभी खड़े हैं छपरा के बंगाली अखाड़ा यानी कालीबाड़ी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ माता की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके पट अब खुल चुके हैं। आज शाम से यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। हालांकि कोविड नियमों को देखते हुए यहाँ कई तरह के रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भक्तों की आस्था कहीं कम होती नजर नहीं आ रही है। सुबह से यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। कुछ यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए ये किस तरह का मंदिर है, क्या पूजा होता है यहाँ पर, बताइए। यहाँ की कालीबाड़ी जो है छपरा में, और यहाँ आग खुल चुका है। यहाँ शाम 7वीं दिन है और सारे लोग का यहाँ पे भीड़ होगा और सब लोग दर्शन करने आएंगे। क्या किस तरह का भीड़ होता है यहाँ पे? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है छपरा में, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध जगह है कालीबाड़ी। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। चूँकि कालीबाड़ी की जो परंपरा है, बताया जाता है कि 100 साल पहले यहाँ पूजा की शुरुआत हुई थी और आज भी ये परंपरा यहाँ जारी है। और कहीं ना कहीं माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। चूँकि ये जो अखाड़ा है ये बिल्कुल स्थापित मंदिर है, माँ दुर्गा का एक मंदिर है, कहा जाए कालीबाड़ी मंदिर जिसे हम कहते हैं। और एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे भक्तों को किस तरह से सुबह से ही श्रद्धालुओं का यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है। लोग माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, कालीबाड़ी, छपरा। और छपरा के बाद लखीसराय से तस्वीरें, जहां मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा विधि विधान से हो रही है। शहर की छोटी दुर्गा मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। छोटी दुर्गा मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश कुमार। नवरात्र की आज 7वीं तिथि है। आज के दिन माता कालरात्रि के स्वरूप की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर स्थित छोटी दुर्गा मंदिर में। आपको दिखाना चाहेंगे कि नवरात्र को लेकर छोटी दुर्गा मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और अहले सुबह से ही मां की आराधना को लेकर यहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं और मां की आराधना में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु हैं और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। आज के दिन का क्या कुछ महत्व है, आइए यहाँ के आचार्य से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या है आज के दिन का, क्या महत्व? आज जो है भगवती का 7वां दिन कालरात्रि का स्वरूप का जो है पूजन अर्चन है। अभी हम लोग ने अभी जो है तुरंत जो है विधिवत उनका जो है वैदिक मंत्रों से उच्चारण से जो है उनका पूजन अर्चन किया। अभी शाम को जो है हम लोगों की शोभा यात्रा निकलेगी भगवती को लेने के लिए। आज 7वां दिन है। कालरात्रि का जो है पूजन करने के बाद हम लोग जाएंगे बिल्वा वृक्ष में। वहाँ पर जो है विधिवत जो है वैदिक मंत्रों से उच्चारण करके जो है उनका पूजन करेंगे। उनका आरती करके डोली में बैठा के उनको ले आएंगे। नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसकी अच्छी तैयारी की गई है और ख़ासकर आज जो श्रद्धालु माँ की आराधना करते हैं उनको शुभ लाभ मिलता है। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। तो मां की आराधना चल रही है। इस मौके पर पूर्णिया के कोरठबाड़ी स्थित शीतला मंदिर में विशेष बेल पूजा का आयोजन होता है। एक दिन पहले ही बेल को निमंत्रण दिया जाता है और फिर आज के दिन विधि विधान से पूजा कर उस बेल को तोड़ा जाता है और डोली में सजाकर ढाक के साथ पूरे मोहल्ले में जुलूस निकाला जाता है। जुलूस के बाद माता की डोली शीतला मंदिर पहुंचती है, जहां पूजा अर्चना के बाद माता के पट खुल जाएंगे। कहा जाता है कि यहाँ मैथिली विधि विधान के साथ पूजा होती है। और बेल पूजा का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार ने। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के शीतला मंदिर में और यहाँ पे एक अलग ही परंपरा है, जहाँ पे कि मैथिली विधि से पूजा अर्चना होती है और यहाँ पे बेल का माँ की डोली निकाली जाती है। बेल तोड़कर डोली में सजाया जाता है और वो डोली जुलूस के रूप में निकलती है और फिर वो माता के दरबार में पहुंचती है। आइए हमारे साथ मंदिर कमेटी के कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। रूट का क्या है ये मान्यता है? आज माँ शीतला मंदिर कोरठबाड़ी सुखनगर के प्रांगण में 2007 से जो हम लोग दुर्गा पूजा की
शुरुआत किए हैं वो विधिवत अनवरत जारी है। और आज के दिन, कल षष्ठी के दिन हमने बेल निमंत्रण दिया था और आज माँ के बेल निमंत्रण ऐसी मान्यता है कि बेल मैया को हम आमंत्रित करके गए थे। आज हम मैया की डोली लेकर के यहाँ से नगर भ्रमण करते हुए श्रद्धालुओं के साथ पुनः मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे और माँ को वहाँ पर स्थापित करेंगे। आज के दिन ही बलि प्रदान के साथ माँ का पट खुलेगा। की पूजा होती है और विशेष रूप से सभी लोग भाग लेते हैं। तो एज माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे शीतला मंदिर प्रांगण में निकाली जाती है और इस डोली को माँ दुर्गे के दरबार में सजाया जाता है और माँ दुर्गे की पूजा अर्चना होती है। और आज ही माँ दुर्गा का पट खुलेगा और उसके बाद पूजा अर्चना शुरू होगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। इधर पटना में दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। आज सप्तमी के दिन मां का पट खुल गया। लोग सुबह से ही मां के दर्शन कर रहे हैं। पूजा पंडालों में आकर लोग मां की भक्ति में जुटे हैं। पटना के आरपीएस मोड़ पर बद्रीनाथ के स्वरूप में पंडाल बनाया गया है। देखते हैं संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट। आज सप्तमी है और मां का पट जो है वो आज खुला है और यहाँ देख सकते हैं कि ये आरपीएस मोड़ का ये पंडाल है बेली रोड की। इस पंडाल का जो है स्वरूप वो बद्रीनाथ जो मंदिर है उसके स्वरूप में इस पंडाल को बनाया गया है। बेहद अलौकिक, बेहद भयंकर नजारा जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं कि जैसे ही माँ का यहाँ पट खुला है, श्रद्धालु जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। लोग आकर के नमन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो पहले मैं दर्शन कराता हूँ। ये देखिए माँ दुर्गा की जो है वो पट खुल चुकी है और जो भक्तजन हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती हो रही है। दूसरी तरफ भक्तों की बात करें तो जो भक्त हैं वो माँ को स्तुति करने, नमन करने यहाँ आ रहे हैं और बेहद अलौकिक तस्वीर जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि क्या कामना कर रहे हैं आप? आगे कामना कर रहे हैं कि कोरोना बीमारी जल्दी से न ले जाए, कोरोना बीमारी चले। क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? माँ का भगवान से पूजा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्या कामना कर रहे हैं भगवान से? क्या कामना कर रहे हैं? क्या कामना कर रहे हैं? ये तमाम श्रद्धालु हैं और इनका कहना है कि माँ तमाम कष्ट हरे, दुख हरे, जो कोरोना वैश्विक महामारी है वो खत्म हो। और इसी के साथ जो है यहाँ पे दुर्गा पूजा जो है वो विधिवत तरीके से चल रही है। तमाम जो नियमावली जो बनाया गया है जिला प्रशासन की तरफ से उसका यहाँ अनुपालन किया जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत ये पंडाल जो है वो बनाया गया है और तमाम जो भक्त हैं वो विधिवत तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। 5 कलश जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है और 5 लोग जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये नवयुवक संघ है और उन्हीं के अंतर्गत ये जो है वो पूजा जो है वो अर्चना की जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष सुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर पटना सिटी के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ मां दुर्गा के चरणों में भक्ति करने में जुटे हैं। गायघाट स्थित ऐतिहासिक बड़ी पटन देवी मंदिर, हाजीगंज स्थित ऐतिहासिक शक्तिपीठ, छोटी पटन देवी मंदिर और अगम कुआं स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। लोगों की भीड़ नियंत्रित करने को लेकर जिला प्रशासन ने मंदिर परिसर में पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। छपरा के नगर पालिका चौक पर मां की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए इस बार पंडाल थोड़ा छोटा है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं है। जायजा लिया संतोष गुप्ता। नवरात्र के छठे दिन मां कालरात्रि की पूजा हो रही है और हम छपरा में खड़े हैं जो नगर पालिका चौक का भव्य पंडाल है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी भव्य पंडाल बनाया गया है। हालांकि कोविड नियमों का पालन करते हुए पंडाल का साइज थोड़ा छोटा जरूर रखा है और मां दुर्गा का आगमन हो चुका है। उनके स्वागत में हमारे शहनाई वादक जो है शहनाई की धुन पर मां का स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक भक्ति में जिस तरह से दुल्हन के आगमन का स्वागत किया जाता है वैसे स्वागत माता का कर किया जा रहा है और यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुँच रहे हैं। बहुत
भव्य नज़ारा है। यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पूजा के लिए पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ आ रही है जो माता की पूजा करती है, आराधना कर रही है। माँ देवी के काल रात्रि स्वरूप की यहाँ पूजा चल रही है। आप देख सकते हैं कि सारे लोग भक्ति में लीन हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पूजा होती है। कितने दिन से ये पूजा चलते रहा? सन 1965 से पूजा होता आ रहा है। पहले छोटे बड़े पंडाल बनते थे। इस काल कोरोना चलते हैं, छोटा पंडाल बना पाए, मूर्ति भी छोटा बन पाया है कम समय रहने के वजह से। कोरोना के कारण छोटा हो गया ना तो विशाल पंडाल बनता है। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत ज़्यादा बाहर से भी आता है। ये बताइए भैया कि ये पूजा जो होता है नगर पालिका चौक का पूजा खास करके किस तरह से खास है? 1965 से होती है। यहाँ प्रशासनिक दर से छोटा पंडाल और छोटा मूर्ति बना हुआ है। हाँ, और क्या क्या मैंने यहाँ पे खासियत रहता है? यहाँ पर दूर दूर से लोग देखने आते हैं मूर्ति पंडाल हमारे यहाँ। काफी खास पंडाल की हाँ। कोरोना के कारण कुछ दिक्कत हाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पहुँच रही हैं पूजा करने के लिए। और कोरोना के कारण पंडाल थोड़ा छोटा जरूर, लेकिन भक्तों के आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं दिख रही है। और यही कारण है कि जब यहाँ शाम में आज माता के दर्शन के लिए लोग उमड़ेंगे तो यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा के साथ मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। और ये जो भव्य माँ की दुर्गा की प्रतिमा उसे देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचेंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और दानापुर के मोती चौक पर मां काली की आकर्षक प्रतिमा बनाई गई है। महासप्तमी को लेकर काली मां की पूजा का विशेष महत्व है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पूजा करने पहुंच रहे हैं। अमरजीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं दानापुर के खगौल में, जहां के मोती चौक पे भव्य काली की प्रतिमा मौजूद है। और यहां हर वर्ष यहां माता का प्रतिमा मौजूद होता है। और एकमात्र खगौल में ये प्रतिमा है, वो भी आप देख लीजिए कितना भव्य प्रतिमा है ये। और ये प्रतिमा आज से नहीं, वर्षों से यहाँ माता का प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। और यह कहा जाता है कि यहाँ जो मन्नतें मांगी जाती है वो पूरी होती है। यहाँ पर जो पूजा पंडाल के लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या यहाँ की जो है मान्यता है। मानता है, जो मानता है उसको पूरा तुरंत पूर्ण हो जाता है। हाँ, हम तो आज 20 साल से आ रहा है यहाँ पूजा करने के लिए। मेरा पिताजी 35 वर्ष से आता है, हमें कलकत्ता से आता है। किस तरह से पूजा करवाते हैं, किस पद्धति से? इस पद्धति आपको जो नवरात्र का पाठ होता है, नवरात्र का पाठ जैसे होता है वैसी पूजा हर रोज़ सुबह सुबह हमारा जो बंगाली किताबी में टाइम है वही टाइम हिसाब से हम यहाँ पूजा कराते हैं। क्या जो है यहाँ की जो है मान्यता है? मानता है कि लोगों की आस्था यहाँ से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जो मनोकामना पूरी होती है। यहाँ जो है कुछ कथाएं भी हैं। कथाएं लोगों की आस्था है, बस यही कथाएं। तो लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई होती है। और ये खगौल का एकमात्र ऐसा जो है पंडाल है जहाँ पर माता के जो काली के भव्य रूप को जो है दर्शाया जाता है। और यहाँ पर लोग जो है इसी आस्था से आते हैं कि माता काली का जो पूजन करने से उनकी मन्नतें पूरी होंगी। दानापुर के खगौल से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और बक्सर में भी विधि विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा हो रही है। शहर के मुख्य दुर्गा मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। मंदिर में पूजा का जायजा लिया हमारे सहयोगी पुष्पराज ने। न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। बक्सर ज़िले का ये मां दुर्गा का मुख्य मंदिर है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज मां के 7वें रूप की आज पूजा हो रही है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मां के दरबार में पहुंचे हैं और मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं। आज आप पहुँची हैं, माँ से क्या आशीर्वाद मांग रही हैं? बस मैं माँ से मांगती हूँ कि हे माँ सबको सुख समृद्धि दे, हमको भी दे, मेरे बच्चों को भी मतलब बुद्धि विद्या में उनको भी वृद्धि दे, नौकरी दे और कोरोना से सबको बचाए। माँ से आज क्या मांगा आपने? आज कितना उल्लास का दिन है? आज बहुत बढ़िया दिन है। आज कालरात्रि माता का पूजा है। बहुत आदमी ये करता है, मतलब श्रद्धा से हम लोग जाते हैं और सब दुख सोचते हैं कि सब दुख दूर हो जाए माँ की कृपा से, इसीलिए हम लोग ये पूजा करते हैं। बाबा ये बताइए कि आज माँ के किस रूप का पूजा हो रहा है? कौन सा रूप का पूजा हो रहा है?
अंदाज लगा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठमम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि की आज पूजा चल रहे हैं। भक्तों में उल्लास तो ऐसी है कि भक्तों की लाइन आज लगती है तो सीधे लक्ष्य को प्राप्त करती है। इसलिए भक्त माँ के दर्शन पाने के लिए ललायित रहते हैं। नित्य की अपेक्षा आज सभी पंडालों में देखिएगा कि भक्तों की तांता लगा हुआ है। आज सब भक्तों के चेहरे पर देखिएगा तो उल्लास का एक वातावरण बना रहता है। निश्चित तौर पर जिस तरह से पुजारी का कहना है कि यहाँ भक्तों की सुबह से भीड़ उमड़ी हुई है और लोग माता से सिर्फ सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और बक्सर में नवरात्रि के मौके पर मारवाड़ी समाज की ओर से गरबे का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने फिल्मी गीत पर जमकर गरबा किया। कोयल धर्मशाला में हुए गरबा डांस में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुजरात के अहमदाबाद में महानगर पालिका ने कोरोना टीके के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को लकी ड्रॉ के जरिए मुफ्त मोबाइल दिए जाने का वादा किया गया है। टीका लगवाइए, इनाम भी पाइए। लकी ड्रॉ जीतने पर मोबाइल। 25 लोगों को 10,000 का मोबाइल। अहमदाबाद नगर निगम की योजना। कोरोना टीके के लिए प्रोत्साहन, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? अहमदाबाद नगर पालिका ने एक नया अभिगम यहाँ पर अपनाया है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद नगर पालिका ने अभिगम ऐसा अपनाया है कि एनजीओ के साथ रहकर वो जो भी स्लम एरिया में ज्यादातर यहाँ पर वैक्सीनेशन कम होती है लेकिन वैक्सीनेशन ज्यादा हो, इसीलिए यहाँ पर 2 स्कीमें यहाँ पर महानगर पालिका ने लॉन्च की है। उसमें से सबसे पहली स्कीम यह है कि लोगों को जो ऑयल है वो 1 लीटर दिया जा रहा है, क्योंकि स्लम एरिया में इसकी ज्यादा अहमियत होती है। तो साथ में ही एक स्मार्टफोन का भी यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा कीमत का एक स्मार्टफोन। गुजरात के अहमदाबाद में महानगर पालिका की ओर से गरीब लोगों के लिए इस तरह की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कोरोना टीका लगवाने वाले लोगों को 1 लीटर रिफाइंड तेल देने के साथ उनका नाम लकी ड्रॉ के लिए भी लिया जा रहा है, जिसके तहत 25 लोगों को 10,000 से ज्यादा कीमत का मोबाइल मिलेगा। जो स्मार्टफोन की स्कीम है वो जैसे लकी ड्रॉ के हिसाब से होगा, तो ये भी हम लोग जैसे टीम है वो बता रही है, तो उस हिसाब से पब्लिक काफी मोटिवेट होकर वैक्सीन लेने आ रही है। देश भर में अब तक करीब 97 करोड़ कोरोना टीके की डोज दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दुनिया के सबसे बड़े टीका अभियान के तहत टीका लेने योग्य 100% आबादी के टीकाकरण को लक्ष्य बनाकर केंद्र और राज्य सरकारें काम कर रही हैं।
क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोरोना टीका ही सबसे कारगर हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।